हे गाइस, दिस इज डॉक्टर राज और एनजीईआरटी विन चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हमारा एमपीपीएससी डेली टेस्ट सीरीज चल रहा है जिसका आज हमारा 8वां टेस्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा टेस्ट। और हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है। यह बहुत कॉमन क्वेश्चन है लेकिन इसे आप प्लीज़ याद रखें। इसका आंसर है 30, 82, 52 वर्ग किलोमीटर। बहुत ईजिली याद करें आप। आंसर ए। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की गंगा की संज्ञा किस नदी को दी गई है? तो इसका जवाब है बेतवा नदी को। और इसका कारण है पोल्यूशन। प्रदूषण के कारण ही इसे मध्य प्रदेश की गंगा की संज्ञा दी गई है, और कोई दूसरा रीजन नहीं है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सती प्रथा के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तो एरण अभिलेख से प्राप्त हुए हैं। एरण जो है वर्तमान में सागर में स्थित है। यह एक ताम्रकालीन बस्ती हुआ करती थी जहाँ से तांबे की कुल्हाड़ियाँ और चित्रित मृदभांड वगैरह प्राप्त हुए हैं। साथ ही समुद्रगुप्त का जो विजय अभियान था उसके दौरान उसने जो एरण पर अधिकार किया था उसके प्रमाण भी एरण अभिलेख से मिलते हैं। तिगवा सूर्य मंदिर स्थित है, जबलपुर में है, और इस मंदिर के गर्भगृह में नरसिंह मूर्ति स्थापित है। यह एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। निम्न गुफाओं में से कौन अपनी स्थिति से सुमेलित नहीं है? बाघ की गुफाएं धार में है, उदयगिरी गुफाएं विदिशा में, भीमबेटका की गुफाएं रायसेन में। ये तीनों ही सही हैं, लेकिन एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं वो महाराष्ट्र में है, तो ये गलत है। अगला क्वेश्चन है, गंड, विद्याधर, वाक्यपति, धंग, ये सभी शासक जो किस वंश से संबंधित हैं? तो ये चंदेल वंश से संबंधित हैं। और चंदेल प्रारंभ में प्रतिहारों के सामंत थे और बाद में नन्नुक ने चंदेल वंश का संस्थापक बनकर यह एक वंश स्थापित किया। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश से यूनेस्को के विश्व विरासत स्थलों में शामिल नहीं है। खजुराहो के मंदिर, सांची का स्तूप और भीमबेटका की गुफाएं तीनों ही शामिल हैं। खजुराहो को 1986 में, सांची को 1989 और भीमबेटका की गुफाओं को 2003 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया? तो यह मौर्य शासक अशोक ने करवाया था। और अशोक जो था बिंदुसार के बाद शासक बना था और इसने उज्जैनी की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था और सांची और सतधारा में इसने विशाल स्तूपों का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से वेदांग नहीं है। तो वेदांगों की रचना जो की गई थी वो वेदों को समझने के लिए, वेदों को और अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए वेदांगों की रचना की गई थी। और कुल 6 वेदांग हैं जिसमें से शिक्षा, ज्योतिष, छंद, ये तीनों हैं। और बाकी जो 3 वेदांग हैं वो हैं कल्प, व्याकरण और निरुक्त। इनके नाम आप अच्छे से याद रखें। निम्न ऐतिहासिक ग्रंथों में से कौन अपने रचनाकारों से सही सुमेलित है? तो अष्टाध्यायी पाणिनि यह सही सुमेलित है, जबकि विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस की रचना की थी और शूद्रक ने मृच्छकटिकम की रचना की थी। वहीं पर बुद्ध चरितम की रचना अश्वघोष ने की है। अगला क्वेश्चन है, फो को की किताब के रचनाकार है। तो यह फाहियान है। फाहियान एक चीनी यात्री थे और यह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे। इन्होंने लगभग 14 वर्ष भारत में बिताए और इस दौरान भारत का पूरा वर्णन किया, जिसमें से मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति का वर्णन भी इसमें मिलता है। बुद्ध ने इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व में सबसे पहले कपास का प्रयोग किया गया था। तो सिंधु घाटी सभ्यता में किया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो 2300 से 1700 ईसा पूर्व के आसपास की सभ्यता है और वैदिक सभ्यता से पूर्व की सभ्यता है ये। राय बहादुर दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। यह एक तरह की नगरीय सभ्यता है। इस पर एक पूरा लेक्चर हम बनाएंगे। तो यह एक तरह की नगरीय सभ्यता है। विश्व में सबसे पहले कपास का प्रयोग किया गया था, सिंधु घाटी सभ्यता, ये हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, उत्तर वैदिक काल में विकसित ताम्र लिपि। ये ताम्र लिपि नहीं है, ताम्र लिप्त है, इसमें आप समझें। और भड़ोच क्या थे? तो यह प्रसिद्ध बंदरगाह थे। भड़ोच वर्तमान में गुजरात जो है वहां पर, और ताम्र लिप्त जो था तत्कालीन बंगाल में स्थित था। बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए हैं? तो पाली में। और जबकि महावीर स्वामी ने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए हैं। पाली और प्राकृत दोनों ही आम बोलचाल की भाषा थी, इसीलिए इसका उपयोग बुद्ध और महावीर स्वामी ने किया था। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के 3 रत्नों में शामिल नहीं है। तो बौद्ध धर्म के 3 रत्न जो हैं वो बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। आपने ये तीनों ही लाइनें पढ़ी होंगी। आजीव जो है ये आजीवक संप्रदाय, ये आजीव ये बौद्ध धर्म के 3 रत्न नहीं है। तो हमारा आंसर होगा डी। इस प्रकार से हमारे ये सभी क्वेश्चन समाप्त होते हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक यू सो मच। आप प्लीज़ इनको बार बार रिपीट करते रहें, बार बार रिवाइज़ करें, अच्छे से इन्हें समझ करके रिवाइज़ करें और हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और इंतजार करें अगले वीडियो का। तब तक के लिए खुश रहें, लगे रहें, मंजिल मिलेगी ज़रूर। थैंक यू सो मच।